आप मेरे चैनल हिंदी हमारी शान को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आप तक समय समय पर पहुंचती रहे। बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 9वीं पुस्तक स्पर्श का पाठ 6 कीचड़ का काव्य के प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। कीचड़ के प्रति किसी को सहानुभूति क्यों नहीं होती? कीचड़ कपड़े मैले करता है और शरीर को गंदा करता है, इसलिए कीचड़ से किसी को सहानुभूति नहीं होती। जमीन ठोस होने पर उस पर किनके पद चिन्ह अंकित होते हैं? जमीन ठोस होने पर उस पर बड़े पशुओं, बैल, गाय, भैंस, पाड़े, भेड़, बकरी आदि के पद चिन्ह अंकित होते हैं। मनुष्य को क्या भान होता जिससे वह कीचड़ का तिरस्कार ना करता? मनुष्य यदि जानता और महसूस करता कि उसी कीचड़ से वह अन्न पैदा होता है जिसे खाकर हम जीवित रहते हैं, तो वह कीचड़ का कभी तिरस्कार नहीं करता। पहाड़ लुप्त कर देने वाले कीचड़ की क्या विशेषता है? खंबात में मही नदी के मुहाने पर जमा कीचड़ हमेशा रहने वाला कीचड़ है। यह कीचड़ इतना घना और गहराई तक है कि उसमें हाथी ही नहीं, पहाड़ तक लुप्त हो सकते हैं। कीचड़ का रंग किन किन लोगों को खुश करता है? कीचड़ का रंग कलाकारों, फोटोग्राफरों और साधारण जनों को खुश करता है। कलाकारों को भट्टी में पकाए जाने वाले मिट्टी के बर्तनों पर कीचड़ जैसा पक्का रंग बहुत अच्छा लगता है। फोटो लेते समय उसमें यदि मिट्टी के बर्तनों का रंग आ जाता है तो फोटोग्राफर उसे वार्म टोन कहकर खुश होते हैं। आम लोग पुस्तकों के गत्तों को, घर की दीवारों को और अपने कीमती कपड़ों को भी इसी रंग में रंगा देखकर खुश होते हैं। कीचड़ सूखकर किस प्रकार के दृश्य उपस्थित करता है? सूखे कीचड़ का अपना अलग सौंदर्य होता है और विशिष्ट कीचड़ सूखकर टुकड़ों में बँट जाता है और इन टुकड़ों में दरारें पड़ती हैं और वे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तब वे सुखाए हुए खोपरे यानी कि नारियल की तरह लगते हैं। नदी के किनारे समतल सूखे कीचड़ पर पक्षियों के पद चिन्ह अंकित हो जाते हैं। सूखने के बाद कीचड़ जब ठोस हो जाता है तब उस पर बड़े पशुओं, गाय, बैल, भैंस, पाड़ा, भेड़, बकरी आदि के पद चिन्ह बन जाते हैं। सूखे हुए कीचड़ का सौंदर्य किन स्थानों पर दिखाई देता है? सूखे हुए कीचड़ का सौंदर्य नदी के किनारे दूर तक फैले हुए समतल भाग में दिखाई देता है। कीचड़ के ऊपरी भाग के सूखने पर उस पर बगुले जैसे पक्षियों के पद चिन्ह बन जाते हैं। सूखकर ठोस हो जाने पर बड़े पशुओं, गाय, बैल, भैंस आदि के खुरों के निशान सुंदर दिखलाई पड़ते हैं। कभी कभी मदमस्त पाड़े आपस में उलझ पड़ते हैं। तब यह स्थल भारतीय भैंस दल का रण क्षेत्र सा दिखाई देता है। कवियों की धारणा को लेखक ने कृति शून्य क्यों कहा है? कवियों की धारणा को लेखक ने वृत्ति शून्य नहीं, युक्ति शून्य वृत्ति
कहा है। कीचड़ की दृष्टि में कवियों में भावुकता अधिक होती है, अतः वे कीचड़ की उपयोगिता पर नहीं सोच पाते। आपके पास कीचड़ पर काव्य ना लिख पाने का भी ठोस कारण नहीं है। नदी किनारे अंकित पद चिन्ह और सींगों के चिन्हों से मानो महिषकुल के भारतीय युद्ध का पूरा इतिहास ही इस कर्दम लेख में लिखा हो, ऐसा भास होता है। लेखक का आशय है कि नदी के किनारे दूर तक समतल भाग पर फैला कीचड़ जब सूख जाता है और वहाँ की ज़मीन काली ठोस हो जाती है, तो उस पर बड़े पशु, बैल, भैंस, गाय आदि अपने खुरों के निशान बना देते हैं और कभी कभी दो पाड़े आपस में भिड़ जाते हैं और सींगों से कीचड़ को उखाड़ते रौंदते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कीचड़ पर भैंस समूह के युद्ध का इतिहास लिख दिया गया हो। आप वासुदेव की पूजा करते हैं, इसलिए वसुदेव को नहीं पूजते। हीरे का भारी मूल्य देते हैं, किंतु कोयले या पत्थर का नहीं देते, और मोती को कंठ में बांधकर फिरते हैं, किंतु उसकी मातुश्री को गले में नहीं बांधते। कम से कम इस विषय पर कवियों के साथ तो चर्चा ना करना ही उत्तम। लेखक कवियों से यदि इस आधार पर काव्य रचना करने का आग्रह करे कि जब वे पंकज और कमल पर काव्य रचना कर सकते हैं, तो उसके जन्मदाता कीचड़ पर क्यों नहीं? तो लेखक का सोचना है कि उस समय कवि लोग यह तर्क देंगे कि हम वासुदेव यानी कि कृष्ण की पूजा करते हैं, उनके पिता वासुदेव को नहीं, हीरों का भारी मूल्य चुकाते हैं, उन्हें पैदा करने वाले कोयले और पत्थरों का नहीं, मोती की माला बनाकर गले में पहनते हैं, मोती को जन्म देने वाले सीपी की नहीं। अतएव इस विषय में कवियों से चर्चा करना व्यर्थ ही होगा।